नमस्कार साथियों, आज हम आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूना पैक्ट से संबंधित संक्षिप्त जानकारी साझा करेंगे। अंबेडकर अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको सन 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी जी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी जी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए, उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु ये तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्ण हिंदुओं द्वारा पूना संधि के कई दशकों बाद भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। सन 1932 में जब ब्रिटिश ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुई विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के वोट से ही चुना जा सकता था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा, लेकिन वही दलित वर्ग अपनी दूसरे वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। इस स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार हर समस्या को अच्छी तरह से रख सकता था, किंतु उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं था कि उनकी गैर समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। साथियों, अंबेडकर के विषय में ये संक्षिप्त जानकारी आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।